सपोज कीजिए आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास खड़े हुए और वो बोल रहा है आपको बहुत बेहतरीन प्लॉट है भाई, 528 स्क्वायर मीटर एरिया है उसका, और उसकी लेंथ जो है विड्थ को डबल कर देंगे, उसमें 1 मीटर ऐड कर देंगे तो उसकी आपकी लेंथ आ जाएगी, देखिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ऐसे बोलेगा। तो आपको पता करना, आपको ये सोचते होंगे यार ये लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, मुझे पता करना चाहिए ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने का। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक, ओके। Exercise 4.1, question 2, first bit. The area of a rectangular plot is 528 square meter. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। मतलब एक प्लॉट का एरिया कितना है? 528 स्क्वायर मीटर है। और लेंथ कितनी है उसकी? विड्थ से ट्वाइस प्लस 1। तो हमको उसकी विड्थ और लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ ऑफ द प्लॉट चाहिए, पता करना चाहिए, ठीक है। तो लेट द लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड द ब्रेड्थ बाय बी। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी इक्वल्स टू 528 स्क्वायर मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या है? द लेंथ ऑफ द इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ कैन बी रिटर्न एज। तो क्या लिखेंगे? लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 1 है, तो वो भी सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड कंडीशन आपका एल इज इक्वल्स टू 2b प्लस 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड इक्वेशन इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको सेकंड को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एरिया क्या है? 528 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? 2b प्लस 1 इंटू बी। 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू 528। तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये देखें एरिया प्लॉट है, प्लॉट में जो है लेंथ 2b प्लस 1 है और ब्रेड्थ b है, और एरिया आपका 528 इज इक्वल्स टू b इंटू 2b इंटू बी प्लस 1 है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? वी कैन सॉल्व इट बाई, अब इसमें इस फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2 इंटू यानी बी स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू माइनस 528, ये आएगा आपका 1056। अब 1056 के दो फैक्टर्स ऐसे लेना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 1056 माइनस 1056 आ रहा, और ऐड करें तो मिडिल टर्म आ रहा। मिडिल टर्म क्या है आपका? प्लस बी है, यानी प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमको दो टर्म्स मिल गए 33 और 32। 33 इंटू 32 इज 33 इंटू माइनस 32 इज माइनस 1056, और 33 माइनस 32 इज इक्वल टू 1। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस बी को लिखेंगे आप 2b स्क्वायर प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528। 33 माइनस 32b तो प्लस बी आ गया, ठीक है। अब इधर b कॉमन लेंगे तो ये आ गया आपका 2b प्लस 33, और इधर जो है माइनस 16 कॉमन लेंगे तो ये आ गया आपका 2b प्लस 33। तो 2b प्लस 33 इंटू बी माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो मतलब क्या है? b माइनस 16 इक्वल्स टू 0 या 2b प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो इससे आपकी वैल्यू आ गई b की 16 या माइनस 32, माइनस 33/2। तो b की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लेंगे b की वैल्यू है 16, और लेंथ की वैल्यू क्या है? 2b प्लस 1 है। 2 इंटू 16 प्लस 1 इज 33 मीटर। तो आपके वो आगे इसके डायमेंशंस, प्लॉट के डायमेंशंस क्या है? 33 मीटर और 16 मीटर। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। क्या दो लगातार नंबर्स आते हैं उनकी मल्टीप्लाई करने पर 306 मिल जाता है? एक नंबर की पहली लगती है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़रिए। तो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसमें क्या है? दो नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके 306 लाना है। ये नंबर्स जो है पॉजिटिव है दोनों भी। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस अज्यूम छोटा नंबर जो है x है, उससे बाद वाला आएगा x प्लस 1। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 306 आएगा। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने पर हमको आंसर आ जाएगा।
हाँ, तो बच्चों हम अब सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्यूशन क्या बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, बीच का जो टर्म है +1 उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। कैसे, दोनों पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका ये -306 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम 18 इंटू 17 करेंगे तो आपको 306 आएगा, और 18 माइनस 17 करें तो आपको +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना है। तो हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0, और इधर x कॉमन लेंगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स आएगा। 18x को x से डिवाइड करेंगे तो आपको 18 आएगा, x इंटू एक्स प्लस 18, फिर माइनस 17 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 18 आएगा। तो x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 है या x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो उसकी वैल्यू आएगी x की 17 है या x की वैल्यू है -18। तो x जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू है 17 और x प्लस 1 की वैल्यू है 18, ये दो नंबर्स। ये एक फैमिली पजल है। रोहन की माँ की उम्र रोहन से 26 साल ज़्यादा है। 3 साल के बाद दोनों की जो एज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो आप पता कर सकते हैं अभी रोहन की अभी एक्चुअल एज क्या है, सोच के बताइए। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बिट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। Second question, third bit. Represent the following situations in the form of quadratic equations. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट रोहन एज भी एक्स। रोहन की एज को सपोज करो आप एक्स है, और उसकी माँ की एज कितनी होगी, 26 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 26। 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, उसकी माँ की एज हो जाएगी एक्स प्लस 29। अब एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, 360। इसको मल्टीप्लाई करके आप 360 लाएंगे और उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। उसका वो है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो हमको रोहन की एज का पता चल जाता है। तो अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 273 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस 273 एक्स स्क्वायर आएगा। उसके जो फैक्टर्स निकालेंगे आप 39x और -1x, उसको ऐड करेंगे तो आपको आएगा 32x। 39 माइनस 7 32x। तो 32x को हम स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x प्लस माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो इधर x कॉमन लेंगे तो आपका आएगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स है इसके x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो इससे जो है इक्वेटिंग टू 0, जो दोनों फैक्टर्स को आप 0 को इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू 7 आती है या माइनस 39 आती है। तो एज को है निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू 7 है। यानी रोहन की एज जो है 7 है और उसकी माँ की एज क्या है, 7 प्लस 26 इक्वल्स टू 33 ईयर्स। तो अब 3 साल के बाद उसकी माँ की एज हो जाएगी 36 और रोहन की एज हो जाएगी 10 ईयर्स। तो 10 इंटू 36 360 ईयर्स। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। A train travels 480 kilometers at a constant speed. If it had gone 8 kilometers per hour slower, it would have taken 3 hours more. तो ट्रेन जो है 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो जाती तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते थे। तो आप उसकी स्पीड पता कर सकते हैं क्या। तो चलिए आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ बिट है। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ बिट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सेम वही क्वेश्चन है। इसका 480 किलोमीटर ट्रैवल करिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्लो जाती है तो 3 घंटे ज़्यादा लेती थी। तो हमको पता करना है उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की। तो इसमें हम क्या करते हैं कि
स्पीड को सपोज करते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है आपकी x हमने लिया हुआ है, तो 480/x इसका क्या हो गया टाइम हो जाएगा। अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 480/x-8। तो अब हमको क्या कहा गया कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती थी तो उसको 3 घंटे ज़्यादा है, तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं 480 डिवाइडेड बाई x-8 इक्वल्स टू 480/x+3। ये हमारी इक्वेशन है। तो आप सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको इक्वेशन आती है 480x इक्वल्स टू 480 इंटू x-8 प्लस 3x इंटू x-8। तो ये हो जाएगा आपको 480x इक्वल्स टू 480x 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो इसको 3 से डिवाइड करने पर हमको पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है हमारी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर इंटू माइनस 1280 करेंगे तो माइनस 1280 x स्क्वायर है, उसके फैक्टर्स हैं माइनस 40x और 32x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस 1280 x स्क्वायर आता है, और इसको ऐड करने पर माइनस 8x आता है। तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। माइनस 40x प्लस 32x कितना होता है माइनस 8x। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 40 आता है, प्लस 32 कॉमन लेते हैं x माइनस 40 आता है, तो x प्लस 32 इंटू x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टर्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x प्लस 32 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये x की वैल्यू 40 है या माइनस 32 है। x क्या है हमारे पास स्पीड है, स्पीड जो है निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए स्पीड क्या है 40 हम लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर, ये हमको पता चल गया। अब इसको हम चेक करते हैं, डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर्स, उसको हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको 12 आवर्स आ जाएगा। और अगर ये 8 घंटे प्रति घंटा स्लो जाती थी तो 32 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाती थी। तो इसको हम 480 को 32 से डिवाइड करते हैं तो हमको कितना आ रहा है 15 आवर्स आ रहा है, यानी 3 घंटे ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी इसकी।